हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे जर्नल हिंदी की प्रैक्टिस, जिसमें हम लेटेस्ट एग्जाम पीजीटी मैथ्स की शिफ्ट का एग्जाम यहाँ ले रहे हैं। जर्नल हिंदी का पेपर, जिसमें डीएसएसबी के पीवाईक्यूज करने से हमें जो है पैटर्न पहले से पता चल रहा है, तैयारी अच्छी हो रही है और जो है एग्जाम हॉल में बैठकर पैटर्न के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम क्या होगा। वहां प्रेम और अखंडता का अखंड राज्य रहता है। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। ना वहां कोई ऊंचा है ना नीचा, ना ही वहां कोई धनवान है, ना ही वहां कोई निर्धन। तो यहाँ पर जो है हमें क्या है कि सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर वहां यहाँ वहां है, यानी कि कंटेक्स्ट पहले जो है शुरू हो चुका है, जो किसमें है, बी में। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। किसके देश की बात हो रही है? आचरण के देश की। फिर क्या बात हो रही है कि आचरण के देश में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना ही वहां कोई धनवान है और ना ही कोई कोई निर्धन। वहां प्रेम और अखंडता का अखंड राज्य रहता है। वाक्य की समाप्ति। तो क्या है, सबसे पहले बी है, बी सबसे पहले, उसके बाद सी डी ए, बी सी डी ए। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प समझ आता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द लिखे। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, जो वस्त्र कमर के नीचे पहना जाए। अब ये मत बोल देना पैंट, ठीक है, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, जैसे अधय वस्त्र यहाँ पर कुछ नहीं है। अनुकूल वस्त्र ये हो सकता है, सुविधाजनक हो गया, जो समय के अनुसार हो, कह सकते हो। अधय वस्त्र, अधय यानी कि नीचे, संस्कृत का उपसर्ग है, और वस्त्र तो मिलकर बनता है अधो वस्त्र। निम्न वस्त्र कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प सही बन जाता है। यह अनिकेत डैश किताब है। वाक्य के रिक्त स्थान को संबंध कारक से पूर्ण करे। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, के, की, सब में यही दी हुई है। अब हमें क्या करना है? उचित भरना है। यह अनिकेत स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। कैसा आएगा? की। यह अनिकेत की किताब है। बहुवचन के साथ या देने के भाव में को जो है, वैसे भी कर्म कारक की विभक्ति है, ठीक है। अगला है मांग का सिंदूर पहुंचना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? मांग का सिंदूर, स्त्रियां मांग में सिंदूर कब लगाती हैं? जब उनका पति जो है उनका विवाह होता है, या पति की सुरक्षा या पति बताने के लिए वो विवाहिता है, ठीक है। अगर मांग का सिंदूर पहुंच दिया तो किससे संबंध हो सकता है? कि पति से संबंधित, कि किसी के पति को मार डालना, ठीक। पक्षी पेड़ डैश बैठा है। वाक्य के लिए रिक्त स्थान को अधिकरण कारक से पूर्ण करें। में और पर दोनों अधिकरण कारक की विभक्ति है। को कर्म कारक की, के लिए भी कर्म कारक की है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेघ होता है, कोई चीज बंद हो या गहरी हो, लेकिन यहाँ पर क्या है? खुली चीज है, तो क्या होगा? पक्षी पेड़ पर बैठा है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुने। तुम जाकर पुष्पमाला ले आओ, बाकी सब आवश्यक सामग्री एकत्रित करता हूँ। ये पहले ही गलत है, यानी कि बीच में और गलत मिलेंगे। यहाँ पर तुम की वर्तनी गलत है, पुष्प में पुष्प लिख दिया, और आवश्यक गलत है, सामग्री गलत है, एकत्रित गलत, सारे ही गलत है ना। वैसे आपको एक भी गलत मिले तो अगला विकल्प पर चले जाना, टाइम खराब नहीं करना। यहाँ पर तुम गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर से सामग्री एकत्रित गलत है। तुम जाकर पुष्पमाला गलत, सामग्री गलत, आवश्यक गलत। तुम जाकर पुष्पमाला ले आओ, मैं बाकी आवश्यक सामग्री एकत्रित करता हूँ। चौथे विकल्प में सारी वर्तनियां शुद्ध है। कुसुम डैश उत्तर बता दिया। वाक्य के रिक्त स्थान को कर्ता कारक से पूर्ण करे। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने या तो होती है या नहीं होती। तो कर्ता ने, कुसुम ने उत्तर बता दिया। को कर्म कारक, से अपादान या कर्ण कारक, के लिए संप्रदान कारक। सलील स्वच्छ है। यहाँ पर रेखांकित शब्द का पर्यायवाची सलील किसको बोला जाता है? हम पानी को बोलते हैं, ठीक है, जल। समीर किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। सरिता किसको बोलते हैं? नदी को। अभी पिछली वीडियो में भी बताया। तालाब किसको बोलते हैं? हम तालाब हम बोलते हैं तड़ाग को, ठीक है। और जलाशय को बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में शायद नदी के लिए भी तड़ाग लिख दिया, एक बार देख लेना, कि जो है तड़ाग तालाब को बोलते हैं। वह जन्म डैश भिखारी है। वाक्य के रिक्त स्थान को संबंध कारक से पूर्ण करें। जन्म
से भिखारी है, वह जन्म से भिखारी है, लेकिन से विभक्ति ना भरकर हमें संबंध कारक की भरनी है, जो क्या होती है का। तो क्या हो गया, का के की में का आ गया। उज्जवल चांदनी में सैर करना आनंददायक होता है, वाक्य के किस अंत में अशुद्धि है। तो उज्जवल चांदनी में सैर करना, उज्जवल शब्द की वर्तनी क्या होती है, उज्जवल। ठीक है, दोनों जा आधे आते, तो इसी में गलती है, बाकी सारी वर्तनियां ठीक है। एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम हमें बताना है। वह इसलिए बड़ा होता है कि उससे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। तो यहाँ पर नाम की बात हो रही है, तो बी विकल्प सबसे पहले आएगा। किसमें है बी, तीसरे और चौथे में है। तो नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है, सीधा कंटेक्स्ट इसके साथ मिल गया बड़े होने से। वह इसलिए बड़ा है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, तो बी के बाद ए आएगा। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है, तो डी विकल्प सही बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति दुविधा में पड़ना के अर्थ को बताती है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि इज्जत चली गई तो अब कोई जो है कुछ छिपाने से फायदा नहीं। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, मतलब जैसे को तैसा कर लिया। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, यानी कि विपरीत काम करना। उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी, अगर उगल दिया तो अंधा माना जाएगा, यानी कि ना खाया जा सकता है ना थूका जा सकता है, यानी कि दुविधा की स्थिति होना। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारे पास यहाँ पर प्रश्न के गुरुकुल में पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी होते हैं, परंतु गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कम ही मिलते। तो ये कई बार पूछा गया है, पहले वाले पीवाईक्यूज में भी करा चुकी हूँ। तो क्या होता है, अंतेवासी, गुरु के पास जो रहे उसे क्या बोलते हैं, अंतेवासी। गुरु प्रिय कोई भी हो सकता है, गुरु जिसको प्यार करे। अन्यतम क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग हों उनमें एक सबसे प्रिय जो हो उसे अन्यतम। सहोदर, सह उदर, यानी कि जिसने एक ही उदर से जन्म लिया हो, जिसके लिए हम भाई या बहन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिया सार्थक की दुहिता है। ठीक है, अब यहाँ पर दुहिता के लिए जो है हमें शब्द चुनना है। बहन तो नहीं है, प्रेयसी नहीं है, पत्नी नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पर, पुत्री। मजदूर कुल्हाड़ी डैश वृक्ष काटता है, वाक्य के लिए रिक्त स्थान को करण कारक से पूर्ण करे। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, तो क्या होगा यहाँ पर, से। साधन की तरह चीजों का इस्तेमाल करना। अगला है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पर राजनीति का साहित्य पर प्रभाव तो पड़ता ही है, परंतु इसके विपरीत स्वभाव परंतु इसके विपरीत साहित्य भी राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालता है। सच तो यह है कि राजनीति और साहित्य दोनों ही एक दूसरे के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कभी कभी राजनीति बिना किसी आवरण के सीधे साहित्य पर प्रभाव डालने लगती है, तब किसी राजनीतिक विचारधारा का नग्न रूप साहित्य में स्पष्टतः दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए हम कहते भी हैं कि साहित्य को राजनीति से दूर रखो, परंतु यह बात भी सत्य है कि साहित्य या राजनीति का जन्म आसमान या हवा में नहीं होता, उन्हें ठोस जमीन चाहिए। समाज को विमुख होकर ना तो राजनीति की जा सकती है और ना ही साहित्य का सृजन, यानी कि दोनों ही समाज से जुड़े हुए हैं। दोनों सामाजिकता की परिधि में रहने को अनिवार्य और अनिवार्य रूप से विवश है। साहित्य राजनीति पर कैसा प्रभाव डालता है, तो साहित्य राजनीति पर तुरंत प्रभाव डालता है, साहित्य राजनीति पर प्रभाव नहीं डालता, थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालता है या दूरगामी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि साहित्य राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालता है। साहित्य और राजनीति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते रहते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। सिर्फ परोक्ष रूप से साहित्य और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, दोनों प्रत्यक्ष सामने और ना हो सामने, दोनों एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त परिधि का क्या अर्थ होता है, परिधि होती है हमारा क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, है ना। तो क्या होता है, वृत्त को घेरने वाली गोल रेखा, भली भांति पालन करना, ये सब नहीं है। अगला है गद्यांश में प्रयुक्त विपरीत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विपरीत का पर्यायवाची क्या होगा हमारा, जो प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल, विपरीत प्रभाव डालना, प्रतिकूल। ठीक है, विपिन मतलब जंगल, विनोद मतलब हंसी। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। क्या होगा, साहित्य और राजनीति का विरोध, साहित्य और राजनीति का संबंध, साहित्य की स्वायत्तता,
या राजनीति की स्वायत्तता क्या है, दोनों के संबंध के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो साहित्य और राजनीति का संबंध। तो यहाँ पर जो है क्लास हमारी खत्म होती है। और जो है उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।